अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मुंजिर वकास और आप देख रहे हैं बिजनेस पोल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सपोर्ट के बिजनेस के बारे में कि एक्सपोर्ट का कारोबार आप किस तरह से कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हम वीडियो को स्टार्ट कर सकें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन बना हुआ है, आप वहां पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे ये होगा कि हमारे आने वाले तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। ये दोस्तों जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम जो है कंपनी के लिए हमें डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए होगी वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप एक्सपोर्ट का कारोबार कर रहे हैं तो आप अपने कस्टमर जो हैं वो किस तरह से ले सकते हैं, कहाँ से ले सकते हैं। तो ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। आजकल इंटरनेट की दुनिया और सब सारी दुनिया आपकी मुट्ठी में है। बहुत ही आसान तरीक़ेकार है। 2-3 चीज़ें मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह, उसके बाद आपको कस्टमर ढूंढने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे पहला मेथड ये है कि आप अपनी एक वेबसाइट बना लें। वेबसाइट बनाना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, आसान सा काम है। आप थोड़े से पैसों के साथ अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। अगर आप खुद नहीं बनाना, आपको खुद नहीं बनाना आती तो आपको 5,000 से 10,000 रुपये में वेबसाइट आपकी बन जाती है। कोई बहुत बड़ी हैवी वेबसाइट की आपको ज़रूरत नहीं है। नहायत आप छोटी सी सिंपल सी वेबसाइट बनवा लें और उस वेबसाइट पर जाके जो है आपने अपने प्रोडक्ट वगैरह डालनी है और उसके बारे में अपनी कंप्लीट डिटेल लिखनी है कि जनाब ये मेरी प्रोडक्ट है और फलां कंट्रीज़ में मैं इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, और उसके तमाम जो है आपने फीचर्स वगैरह अच्छी तरह से लिख देने हैं। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका यह है कि बहुत सारी वेबसाइट्स इस तरह की अवेलेबल है पहले से बनी हुई, जिनमें आपको मज़ीद एडवर्टीजमेंट नहीं करनी पड़ती। मसलन जिस तरह से alibaba.com और OLX पे भी आप कर सकते हैं। वो ज़्यादा इतनी बड़ी इंटरनेशनल लेवल पे नहीं चलती, पाकिस्तान में ज़्यादातर वो है। और उसके अलावा जो है और भी बहुत सारी अमेज़ॉन, eBay वगैरह वगैरह इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ वहाँ पे जाके आप अपना अकाउंट बनाएं और अपनी प्रोडक्ट आप वहाँ पे लगा सकते हैं। वहाँ से बाहर आपको जो है कॉन्टैक्ट करेगा और आप उसे जो है अपनी प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तीसरा और सबसे जो मेरे ख्याल में यह भी एक बेहतरीन तरीका है वो होता है कस्टम एजेंट। कस्टम एजेंट बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आप ऑनलाइन सर्च करें, आपको कस्टम एजेंट मिल जाएंगे। मतलब कि एक पाकिस्तान में भी आपको एजेंट मिल जाएंगे और रिसीविंग एजेंट जो आपको मिलेगा वो जिस कंट्री को आप टारगेट कर रहे हैं वहाँ का रिसीविंग एजेंट आपको चाहिए होगा। रिसीविंग एजेंट का काम क्या होता है? आप यहाँ से प्रोडक्ट भेजेंगे, वो आपके प्रोडक्ट रिसीव करेगा पोर्ट से या जहाँ से भी। जो पैसे होंगे वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे और वो बंदा जो है उसको आप अपना हायर करते हैं, उसकी फ़ीस वगैरह होती है। तो इस तरह से आप जो है अपना बायर ढूंढ सकते हैं और अपनी जो प्रोडक्ट है वो सेल कर सकते हैं। दोस्तों ये छोटी सी वीडियो में मैंने ये चीज़ भी क्लियर कर दिया। मज़ीद अगर कोई चीज़ रह गई हो तो आप लाजमी कमेंट कीजिएगा, क्योंकि एक्सपोर्ट के बिज़नेस के बारे में इंशाल्लाह अपनी तरफ से तो मैंने काफ़ी कुछ बता दिया है। मज़ीद अगर कुछ चीज़ रह गई तो लाजमी बताइए, इंशाल्लाह मैं लाजमी उस पर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। क्योंकि हो सकता है कभी कोई ऐसा पॉइंट जो है वो मेरे नज़र में इस वक्त ना आ रहा हो। तो ठीक है, इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखें। मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।